निश्चिंत होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, उदासी समाप्त हो रही है, सारे गम खत्म हो गए हैं, लोगों के शरीर के कष्ट भी समाप्त हो रहे हैं। सोच कर देखें कितनी महानता है इस कार्य में। अपने आप को याद दिलाएं, अपने आप को पुनः ये स्मृति दिलाएं कि लोग आपको भगवान का स्वरूप मानते हैं। जीवन देने वाले को मनुष्य भगवान समझ करके ही पूजते हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर अपने रोगी की जान बचाने के लिए कई बार अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, जैसा हम वर्तमान में देख रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के केस में जी जान लगा देते हैं, डॉक्टर लगा रहे हैं रोगियों को बचाने के लिए। इसलिए ही तो डॉक्टर को भी लोग भगवान का ही स्वरूप मान करके उनका सम्मान करते हैं, कर रहे हैं। हम भी अपने स्थान पर मेडिटेशन में सारे संसार की एक बहुत बड़ी ये सेवा कर रहे हैं। महसूस करें, अपने आप को पुनः संकल्प दें, मैं इस संसार की सबसे महान आत्मा हूँ। महान आत्मा की सबसे बड़ी निशानी ही ये है कि मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकता, मेरा किसी से कोई बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई जेलसी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरा हर संकल्प इस संसार की सेवा के लिए है। मेरा हर बोल और हर कर्म सबको सुख देने के लिए है। याद ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 7th of April 2025 और आज की जो अव्यक्त मुरली हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेट है 10/11/1983। आज की मुरली का टाइटल है मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। तो बाबा आज की मुरली में हमें बता रहे हैं साक्षात बाप समान बनने की शिक्षा देते हुए साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि बताई है बाबा ने। इसमें कई मुख्य शब्दों की परिभाषा भी बताई है और त्रिमूर्ति का अर्थ बताते हुए
त्रिमूर्ति शब्द की स्मृति स्वरूप की स्थिति तक पहुंचने की विधि बताई है और सर्व सिद्धि स्वरूप कैसे बनना है इसके बारे में भी बताया है। और वैसे तो बाबा ने मुख्य भाई बहनों की मीटिंग है ये, तो उसमें भी बाबा आदि रत्नों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, प्रकाश मणि, दादी। और मुख्यतः बाबा ने इसमें दीदी मनमोहिनी जी की बात की है। और उसमें भी एडवांस पार्टी में, क्योंकि दीदी मनमोहिनी है, तो उनके रोल की भी बात की है, क्या रोल बजा रही हैं अभी एडवांस पार्टी में दीदी मनमोहिनी। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। आज सर्व शक्तियों का सागर बाप शक्ति सेना को देख रहे हैं। तो बाप कौन है? सर्व शक्तियों का सागर शिव बाबा। और शक्ति सेना कौन? हम सब बच्चे, आत्माएं। हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं। तो हर एक त्रिशूलधारी शक्ति सेना होना, तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, हर एक त्रिशूलधारी शक्ति सेना होना बाप दादा और आप, यह त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है। वह कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। तो त्रिमूर्ति बाबा किसको बोल रहे हैं? बाप दादा और हम बच्चे। बाप दादा भी कंबाइंड है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। और जब हम भी कंबाइंड हो जाते हैं योग में, तो वो हो जाता है त्रिमूर्ति। तो त्रिशूलधारी शक्ति सेना होना बाप दादा और आप। यह त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है, वह कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह भी याद रहता है कि बाप दादा तो हैं ही श्रेष्ठ शक्तिशाली, लेकिन बाबा कह रहे हैं यह भी याद रहता है कि मैं भी श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसी त्रिमूर्ति स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा। कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उसी प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। यह बाप दादा का कंबाइंड यादगार है। साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अब सेवाधारी मूर्त, भाषणकर्ता मूर्त, मास्टर शिक्षक बने हो। बाबा कह रहे अभी तक सेवाधारी मूर्त बने हो, भाषणकर्ता मूर्त बने हो, मास्टर शिक्षक बने हो, अभी साक्षात्कार मूर्त बनना है। सहज योगी बने हो, लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी बने हो, महातपस्वी और बनना है। तो क्या क्या बनना है? साक्षात्कार मूर्त बनना है, श्रेष्ठ योगी बनना है, महातपस्वी बनना है। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है। लेकिन लास्ट समय के प्रमाण वर्तमान मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल, जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसी की आवश्यकता है। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। आत्मा का अनुभव करना, ये भी
साक्षात्कार समान है, और दूसरों को भी इस चीज का अनुभव हो, ये साक्षात्कार समान है, जैसे ब्रह्मा बाप से होते थे। सुनाने वाले तो बहुत हैं, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की, वह नहीं करा सकते। यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। इसी विशेषता को स्टेज पर लाओ। इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया। इस पे गीत भी है ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव की। तो अनुभव की बात कर रहे हैं बाबा, सिर्फ सुनने की नहीं। फलानी बहन व फलाना भाई बोल रहे थे, यह अनुभव नहीं, लेकिन इन्हीं द्वारा कोई अलौकिक शक्ति बोल रही थी। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विशेष शक्ति का, तो क्या वर्णन किया, यह कौन था, क्या था। तो जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था ना लाइट का, शिव बाबा का, तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे बोला था कि यह कौन था, यह क्या था। एक लाइट थी, एक माइट थी, इस तरह से बाबा ने बताया था। जब उनसे पूछा था कि क्या था, कौन था, तो उन्होंने बोला एक लाइट थी, एक माइट थी, इस तरह से साक्षात्कार हुआ था। ऐसे सुनने वालों को अनुभव हो कि यह कौन थे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। तो जैसे आज का स्लोगन है ना साकार मुरली में, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। तो वही पॉइंट है इसमें कि सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मनन करके मस्तक बीच पॉइंट ऑफ लाइट बन के दिखाएं। मनन करने से शक्तिशाली। यह नवीनता ही सभी की पहचान की आंख खोलेगी। अभी पहचान की आंखें नहीं खुली हैं, मतलब तीसरा नेत्र अभी बंद है, अभी खोलने की जरूरत है। अभी तो दूसरों की अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं। जैसे यह हैं, वैसे यह भी है। मतलब जैसे और भी है ना आध्यात्मिक मार्ग, तो उनकी बात कर रहे हैं। जैसे यह हैं, वैसे यह भी हैं। जैसे यह भी यह कहते हैं, वैसे यह भी कहते हैं। तो जैसे कुछ भी ज्ञान की बात बोले ना ब्रह्मा कुमारी इसकी, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, वो तो इधर भी ऐसे ही बोलते हैं, वो तो इस सत्संग में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो बाबा इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यह वो ही है जिसका हम आह्वान करते हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं। अभी इस अनुभूति की आवश्यकता है। इसका साधन है सिर्फ एक शब्द को चेंज करो। सहज योगी की लहर को चेंज करो। सहज शब्द पवित्र प्रवृत्ति में नहीं यूज करो, लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बनने में यूज करो। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूर्त की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर, अब इसकी आवश्यकता है। तो बाबा कह रहे हैं चेंज करो सहज योगी की लहर को। किससे, कौन सी लहर से? श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूर्त की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, और रूहानियत की लहर। अब इसकी आवश्यकता है। अब यह रेस करो। संदेश कितनों को दिया, यह तो 7 दिन के कोर्स वालों का काम है। वो भी यह संदेश दे सकते हैं, लेकिन यह रेस करो। अनुभव कितनों को कराया, ये रेस करनी है। अनुभव कराना है, अनुभवी बनना बनाना है। तो अनुभव
कराना और अनुभवी बनाने से पहले अनुभव होना जरूरी है ना, पहले अपने आप को। यह लहर अभी चारों ओर होनी चाहिए, समझा। 84 का साल आ रहा है। ये जो वाणी है ये 1983 की है ना, नवंबर की। तो बस दिसंबर के बाद नया साल 1984 आने वाला है, तो बाबा 84 की बात कर रहे हैं। 84 का साल आ रहा है। 84 घंटों वाली शक्ति मशहूर है, सभी देवियों की महिमा है। 84 में घंटा तो बजाएंगे ना, तब तो गायन हो। 84 का घंटा है। अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ। आदि समान मतलब जैसे यज्ञ के आदि में शुरू में हुआ था ना साक्षात्कार। बाबा कह रहे हैं अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ, धूम मचाओ, आप साक्षात बाप बनो। बाबा क्या कह रहे हैं, आप साक्षात बाप बनो। तो बाबा तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। तो बाबा साक्षात बाप जो ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने भी क्या अभ्यास किया, आत्मा का अभ्यास किया ना। मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है। हर एक फैमिली मेंबर को लिख लिख कैसे अभ्यास किया ना बाबा ने आत्मा का, उसी लेसन को पक्का किया। तो बाबा कह रहे हैं आप साक्षात बाप बनो, तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। मतलब आत्मा का अगर अभ्यास करेंगे तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है। अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन यह चारों ओर लहर फैलाओ। मतलब दूसरी आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है वो थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं इस बात को, लेकिन यह चारों ओर फैलाओ बाबा कह रहे हैं। जैसे मेले की भी लहर फैलाते हो ना, मेले बहुत किए हैं, समारोह भी बहुत किए। अभी मिलन समारोह मनाओ, मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन समारोह मनाओ। सारे सब आत्माओं को पता चले कि कौन है उनका बाप। 84 का प्लान बनाने आए हो। सबसे पहला प्लान, बाबा गाइडलाइंस बता रहे हैं प्लान बनाने की। स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा, पहला प्लान, स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ। मतलब देह भान से प्लेन बनाओ, देह भान में नहीं आओ। देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्मृति अपनी पक्की करो, तब तो साक्षात्कार होगा। अगर इस मीटिंग में यह प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में झुकेगी। अभी बाप दादा की यह आशा पूरी करनी है। आश अभी पूरी हुई नहीं है। मीटिंग तो हो जाती है, बाप दादा के पास चार्ट तो सबका है ना। सिर्फ रिगार्ड रखने के कारण बाप दादा कहते नहीं हैं, अच्छा आज तो थोड़ा मिलने आए हैं, चार्ट बताने नहीं आए हैं। तो बाबा भी दादी प्रकाश मणि जी से बात करते हुए कह रहे हैं आपकी सखी मतलब दीदी मनमोहिनी कहाँ है, गर्भ में, निमित गर्भ में है, लेकिन अभी भी सेवा की परिक्रमा दे रही है। सेवा की परिक्रमा दे रही है मतलब एडवांस पार्टी में है। एडवांस पार्टी में पहुंच के भी सेवा ही कर रही है। जैसे ब्रह्मा बाप के साथ साकार स्वरूप में जगत अम्बा के साथ, जगत अम्बा के बाद साथी रही। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो साथ में जगत अम्बा मम्मा थी ना पहले तो, और फिर जब मम्मा चली गई तो उसके बाद दीदी ब्रह्मा बाप के साथ साकार स्वरूप में साथी रही। वैसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा के साथ है। अब बाबा जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो चुके हैं, फरिश्ता बन चुके हैं, तो दीदी मनमोहिनी जी भी अव्यक्त ब्रह्मा के साथ है। सेवा में साथीपन का पाठ बजा रही है। निमित्त कर्मेंद्रियों का बंधन है, लेकिन विशेष सेवा का बंधन है।
जैसे यज्ञ की स्थापना की कारोबार पहले विशेष रूप में जगदम्बा ने संभाली, जगदम्बा के बाद विशेष निमित्त रूप में इसी आत्मा दीदी की रही। साथी भले और भी रहे, तो कितने साथी थे ना यज्ञ में आदि में, लेकिन विशेष स्टेज पर और साकार ब्रह्मा के साथ पाठ में रही। अभी भी ब्रह्मा बाप और दीदी की आपस में रूह रूहान मनोरंजन और सेवा के भिन्न भिन्न पाठ चलते रहते हैं। नई सृष्टि की स्थापना में भी, नई सृष्टि मतलब सतयुग की स्थापना में भी विशेष ब्रह्मा के साथ साथ अनन्य आत्माओं का अभी जोर शोर से पाठ चल रहा है। जैसे साकार दीदी के विशेष संस्कार सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का उमंग उत्साह दिलाने का रहा, वैसे अभी भी वो ही संस्कार नई दुनिया की स्थापना के कार्य को व कार्य के अर्थ निमित्त बने हुए ग्रुप को और तीव्र गति देने का पाठ चल रहा है। दीदी का विशेष बोल याद है? उमंग उत्साह में लाने के लिए विशेष शब्द क्या थे? हमेशा यही शब्द रहे कि कुछ और नया करो। अभी क्या हो रहा है? बार बार पूछती थी, नवीनता क्या लाई है? ऐसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा से बार बार इसी शब्दों से रूह रूहान करती थी। एडवांस पार्टी में भी उमंग उत्साह ला रही है। अभी तक क्या किया है, क्या हो रहा है, वो ही संस्कार अभी भी प्रैक्टिकल में ला रही हैं। किसको भी बैठने नहीं देती थी ना, एडवांस पार्टी को भी अभी स्टेज पर लाने का बाण भर रही है। कंट्रोलर के संस्कार थे ना, अभी एडवांस पार्टी का कंट्रोलर है। सेवा के संस्कार अभी भी इमर्ज रूप में है, समझा? अभी दीदी कहाँ है? अभी तो विश्व का चक्कर लगा रही है। जब सीट ले लेंगी तो बता देंगे। अभी वह भी आपको सहयोग देने के बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना रही है। अभी देरी नहीं लगेगी। अच्छा, याद प्यार बाद में देंगे, अभी मीटिंग वालों से बात कर रहे हैं बाबा। तो मीटिंग तो हो ही गई। मीटिंग होती है विश्व को बाप के समीप लाने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं? मीटिंग होती है विश्व को बाप के समीप लाने के लिए, सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं। समीप लाने से संग का रंग लगता है ना। जितना बाप के समीप आते हैं उतना संग का रंग लगता है। तो जितने हम बाप के समीप जाएंगे, हमारे ऊपर भी बाप के संग का रंग लगेगा, तो वही वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को भी मिलेंगी, तो उतना संग का रंग लगता है। जहां जहां सुनना है, जहां सुनना है वहां कुछ सुनना होता, कुछ भूलना होता। लेकिन जो समीप आ जाते, वो बाप के समीप होने से रूहानी रंग में रंगे रहते हैं। तो अभी क्या सेवा है? समीप लाने की। कौन सी सेवा है अभी? समीप लाने की। बाबा के संदेश तो दे दिया, मैसेंजर बन के मैसेज देने का पाठ तो बजाया, लेकिन अभी क्या बनना है? शक्तियों को सदैव किस रूप में याद करते हैं? सब शक्ति से ना होना, शक्तियों को हमेशा माँ के रूप में याद करते हैं, पालना लेने के संकल्प से याद करते हैं। मैसेज तो बहुत दिया और अभी और भी देने वाले तैयार हो गए। अभी क्या चाहिए? अभी चाहिए पालना वाले, जो विशेष निमित्त हैं। उन्हों का कार्य अभी हर सेकंड बाप की पालना में रहना
और सर्व को बाप की पालना देना। पहले तो हर सेकंड बाप की पालना में रहना और सर्व को बाप की पालना देना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सदा पालना में रहने के कारण कितने खुश रहते हैं, कुछ भी हो लेकिन पालना के नीचे होने के कारण कितने खुश रहते हैं। ऐसे आप सभी सर्व आत्माओं को प्रभु पालना के अंदर चलने का अनुभव कराओ। वह समझें कि हम प्रभु की पालना के अंदर चल रहे हैं। यह हमें प्रभु के पालना की दृष्टि दे रहे हैं। तो अभी पालना की आवश्यकता है, तो पालना करने वाले हो या मैसेंजर हो। मैसेंजर तो आजकल बहुत कहलाने लग पड़े हैं। मैसेंजर बनना बहुत कॉमन बात है, लेकिन अभी जो भी आए वह ऐसे अनुभव करें कि हम ईश्वरीय पालना के अंदर आ गए। इसी को ही कहा जाता है संबंध में लाना। एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। तो बाबा कह रहे हैं इसको बोलते हैं संबंध में लाना। अभी अनन्य है ना। अनन्य अर्थात बाबा अनन्य का अर्थ बता रहे हैं। अनन्य अर्थात जो अन्य ना कर सकें वह करके दिखाने वाले। जो सब करते वो ही किया तो बड़ी बात नहीं। पालना का अर्थ है उन्हों को शक्तिशाली बनाना, उन्हों के संकल्पों को, शक्तियों को इमर्ज करना, उमंग उत्साह में लाना, हर बात में शक्ति रूप बनाना। इसी रूप की पालना अब ज्यादा चाहिए। चल रहे हैं लेकिन शक्तिशाली आत्माएं बनकर चलें, वो अभी आवश्यक है। चल रहे हैं वो नहीं, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं बनकर चलें, वो अभी आवश्यक है। जो कोई नए भी आवे तो ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति जरूर करें। वाणी की शक्ति की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन यहाँ ईश्वरीय शक्ति है, यह अनुभव कराओ। स्टेज पर आते हो तो याद रहता है भाषण करना है, लेकिन यह ज्यादा याद रहे भाषण निमित्त है, ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है। यह याद रहे कि ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है, भाषण निमित्त है। वाणी में भी ईश्वरीय शक्ति की भासना आवे, इसको कहा जाता है न्यारापन। स्पीच बहुत अच्छी की तो यह स्पीकर के रूप में देखा ना। यह ईश्वरीय अलौकिक आत्माएं हैं, इस रूप में देखें। यह महसूसता करानी है। यह भासना ही ईश्वरीय बीज डाल देती, फिर वह बीज निकल नहीं सकता। एक सेकंड का भी किसको अनुभव हो जाता है तो वह अंत तक मेहनत नहीं लेता। ईश्वरीय झलक का अनुभव जिसने आते ही किया, उनका चलना, सेवा करना वह और होता है। जो सिर्फ सुनकर प्रभावित होते, उनका चलना और होता है। जो सिर्फ प्यार में ही चलते रहते, उनका चलना और है। भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। तो अभी पहले स्वयं को सदा ईश्वरीय पालना में अनुभव करो, तब औरों को अनुभव हो। तो आधा मिनट हम बाबा की ईश्वरीय पालना में अनुभव करें सब। सेवा में चल रहे हैं, लेकिन सेवा भी पालना है। ईश्वरीय पालना में चल रहे हैं। सेवा शक्तिशाली बनाती है, तो यह भी ईश्वरीय पालना है ना। ये सेवा भी ईश्वरीय पालना है, बाबा कह रहे हैं। लेकिन यह इमर्ज रहे, यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अनन्य अर्थात बाप समान सैंपल। पहले बाबा ने पैराग्राफ के शुरू में बोला
अनन्य अर्थात जो अन्य ना कर सके। अभी बाबा बोल रहे हैं अनन्य अर्थात बाप समान सैंपल। अच्छा, ऐसे बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूर्त, साक्षात बाप बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने देखा, हमने पाया, इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले, ऐसे महान तपस्वी मूर्तों को देश विदेश के सर्व स्नेही, सेवा में मग्न रहने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब बच्चों की भी ऐसे बाप दादा को जो सर्व सिद्धि स्वरूप बनने की विधि बताई, उनको याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा। इसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं एंडेस करके। ओम शांति। बोलिए वंदना जी। हाँ, बाबा कहते हैं आज पहले स्वयं को अपन सदा ईश्वर पालना में अनुभव कर रहे हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो औरों को भी अनुभव, अपने खुद को होगा तो ही औरों को भी अनुभव होगा। सेवा में चल रहे हैं, लेकिन सेवा की पालना है वो भी हमें समझ लेना चाहिए। ईश्वर पालना में चलने की सेवा शक्तिशाली बनती है। ईश्वर सेवा में चलने से हम सेवा भी शक्तिशाली बन जाती है। ईश्वर पालना है ना, लेकिन इमर्ज रहो उसका, मतलब हमें कभी भी ख्याल रहे कि हम ईश्वर पालना में रह रहे से बदलाव होते, यही दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अन्य अर्थात समान बाबा समान बनना है। ओम शांति। दीदी जी पहले खुद अनुभव करना है, फिर दूसरों को कराना है। बहुत अच्छा। सभी को करना है कि मुझे वो भी इमर्ज नहीं होना, मर्ज नहीं होना चाहिए, इमर्ज रहना चाहिए हर इमेज बार रखना वही। ओम शांति जी। बहुत अच्छा दीदी जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा भी शेयर कर सकते हैं। और क्या कहा प्यारे बाबा ने। राजेंद्र भाई जी, नीलम बहन जी, सभी शेयर कर सकते हैं जिनको जो भी अच्छा लगा मुरली से। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए अलका दीदी जी। बाबा ने कहा है कि हम बाप का परिचय देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको समीप लाना है, संबंध में लाना है। और जो हमें पालना मिली है ईश्वरीय, वो हमें उनको अनुभव कराना है कि हमने जैसे हमने पाया, हमने देखा, हमने पाया, तो ऐसा उनको अनुभव कराना है। हमें जैसे ईश्वरीय पालना मिले है, ये बाबा ने कहा है। उनको सिर्फ परिचय देकर छोड़ना नहीं, उनको समीप लाकर संबंध में आना है और अनुभव करना है। हमारे द्वारा उनको भी अनुभव होना चाहिए। अनुभव की थोड़ी सबसे ऊंची होती है। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। बहुत अच्छा दीदी जी। तो आप पहले खुद अनुभव करना, फिर उनको करवाना है। बोलिए विनीता दीदी जी। ओम विनीता शांति मिश्रा भाई जी। जी। जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। तो आज बाबा बोले कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सदा पालना में रहने के कारण कितने खुश रहते हैं। तो जी इसी तरह से अभी हम बाप के मैसेंजर बनकर तो बहुत मैसेज दिए, लेकिन साथ साथ हमें उनको, सभी आत्माओं को कि ईश्वरीय पालना में, प्रभु पालना में वो चल रहे हैं, ऐसा अनुभव कराना है। वो समझे कि हम प्रभु की पालना के अंदर चल रहे हैं और यह हमें प्रभु की पालना की दृष्टि दे रहे हैं। तो इसी तरह की अभी पालना देने का बाबा कह रहे हैं कि पालना देने की आवश्यकता है। ओम शांति।
जी बहुत अच्छी दीदी जी, पालना देनी है, लेकिन पालना देनी है हमें स्नेह की, शक्ति की। सेवा की तो बाबा से ले ही रहे हैं हम, उनको भी देनी है, अनुभव कराना है, जो सेवा से हमें शक्ति महसूस होती है। दीप्ति दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो प्लीज। जी, ओम शांति भाई जी। तो आज जी बाबा ने कहा कि साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है। तो जितनी हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे बाप समान, तो जैसे बाबा की आत्मिक स्थिति प्योर आत्मा, आत्मा अपने सतो गुणों में, तो जितनी हम अपनी उस स्थिति में रहेंगे उतना ही हम औरों को साक्षात्कार करा सकेंगे। तो बाबा ने कहा अब मिलन समारोह बनाओ और अपनी पहले सर्व कमजोरियों को प्लेन बनाओ, यानी कि अपनी कमजोरियां खत्म करेंगे तभी तो हम उस स्थिति में स्थित हो सकेंगे। ओम शांति। जी, प्लेन बुद्धि बन के प्लान बनाओ, बहुत अच्छी दीदी। पहले अपनी खत्म करेंगे कमजोरी, तभी दूसरों की कर पाएंगे। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं। और कोई शेयर करना चाहेगा? बलवान भाई जी, राजेंद्र भाई जी। अनन्य अर्थात साक्षात बाप समान। बाबा ने बाबा ने अनन्या कहा के बाप समान। भाई जी दो मतलब बताए इसमें। हाँ, आप ऐसा आज की दूसरा जो करते हैं ना, वो हम्म, आपने करके बताया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप विशेष हो, अनन्य हो, तो आपको कुछ अलग हटके करना है। जैसे दीदी के बारे में भी कहते थे, वो प्लानिंग बुद्धि थी, कुछ नवीनता उसको चाहिए थी। तो ऐसे बाबा कहते हैं अनन्य बच्चे हो ना आप। तो दूसरा बाबा ने पालना, हम बच्चों को जिम्मेवारी दी है, जो नए आने वाले हैं ना, उनकी पालना आपको करनी है। तो उनको शक्तिशाली भी बनाना है, उनके संकल्पों को भी इमर्ज करना है, उनको उमंग उत्साह में लाना है, हर बात में उनको शक्ति स्वरूप बनाना है। इसी पालना तो चल रही है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी शक्तिशाली आत्मा बनकर चले, इसकी आवश्यकता है। ये जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। ओम शांति भाई, आप थैंक यू भाई। आप शक्तिशाली बन के उनको बाप समान पालना देनी। निचोड़ है आपकी बात का। बाबा ने कहा भी आज अनन्या के बारे कोई अन्य आत्मा ना कर सके। और बाबा पहले मूल्यों में रखते हैं न्यारा प्यारा। आज बाबा ने बताया जो अन्य आत्मा ना कर सके। और फिर लास्ट में बताया बाबा ने न्यारा। जी, तो एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो भाई जी ने कहा कि जी जी शक्तिशाली क्यों बनना है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं को ही वही शक्ति का वरदान मिला है बाप दादा से। और अभी की जो अन्य आत्माएं हैं वो तो डरी हुई है, और जिस हिसाब से ये दुर्घटनाएं हो रही है या आपदाएं आ रही है तो आगे जाके वो और भी डर जाएंगी। तो जो हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होगा तभी तो हम दे सकेंगे, हम वही दे पाएंगे जो हमारे पास होगा। तो हम जो उनको मोटिवेट करेंगे, उनका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, तो वो शक्ति उनमें भी वो क्रिएट हो जाएगी आपे ही। तो वो जी, हमें प्रैक्टिकल रूप में अभी सभी आत्माओं के साथ करना है। ओम शांति। जिसके पास जो होता है कभी वही कभी देता है। क्या है, हाँ कभी कभी हमने सिर्फ मुरली के पॉइंट्स दोहरा देते हैं, परंतु उसको महसूस करके बाप दादा प्रैक्टिकल रूप में किस हिसाब से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं वो समझ के जो हम करें, तो मुरली का अध्ययन और समझ बहुत निश्चय पूर्वक होगी। ओम जी शांति। सॉरी। सुस्ता की शक्ति थी जी, बहुत जरूरी है। बोलिए धनलक्ष्मी दीदी जी, आपका अनम्यूट था। धनलक्ष्मी दीदी जी, आपका अनम्यूट था, बोल सकते हो आप। कल्पना दीदी आप बोल सकते हो, आपका भी हैंड रेस है। ओम शांति भाई जी, एडवांस पार्टी बोल रहे हैं। एडवांस पार्टी भी उमंग उत्साह से अब खड़े हैं। बाबा बोल रहे हैं एडवांस पार्टी आगे है, आपको भी चेकिंग करना है। आप भी एडवांस पार्टी के साथ चक्कर लगा रहे हो क्या? एडवांस पार्टी तो उमंग उत्साह में आगे खड़े हैं। एडवांस पार्टी बहुत स्टेज पर आए हैं, उसके बाण चला रहे हैं, मगर आप भी उनके साथ चक्कर लगा रहे हो क्या? आपके सीट के ऊपर बैठकर बाबा आपको उनको सहयोग दे रहे क्या? बड़े बड़े प्लान्स भी बना रहे क्या? ऐसे पूछ रहे भाई जी। ओम शांति। जी जी जी, बहुत अच्छा। बाबा ने त्रिमूर्ति किसको कहा? बोलिए बलवान भाई जी, बोलिए आप। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए बाबा भाई ने जी। आज बाबा ने आज विशेष रूप से कहा कि जैसे हम
बाबा से एक संबंध बना के पालना लेते हैं, उसी प्रकार जब हम दूसरे को पालना देते हैं तो एक संबंध बना के पालना देना है। जी, स्नेह से संबंध बना के देना, बहुत अच्छे हाँ भाई जी। पहली हाँ बार पॉइंट सुना, अच्छा सुनाया पॉइंट बनकर, बहुत थैंक ही यू भाई अच्छा। जी। थैंक यू बाबा भाई जी। ऐसे ही रोज ज्वाइन हुआ करो और रिलाइज किया करो, महसूसता की शक्ति से सब महसूस होगा आपको बाबा में जी भाई ओम जुड़ना। शांति भाई, ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी बोलो। आ, आज बाबा ने बताया कि हम कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा और हम बच्चों को त्रिमूर्ति कहा है। ओम शांति भाई जी। ये और कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, किसको कहा था त्रिमूर्ति? आज तो हम बच्चों को और बाप दादा को कहा, और कल की मुरली में क्या कहा था? कल की मुरली में भी कहा था बाबा ने किसी को? कोई बताना चाहेगा? राजेंद्र भाई जी आप बता सकते हो। बाबा ने कल शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मनमोहिनी दीदी, इनों का जी त्रिमूर्ति का कहा था बाबा ने। जी, जी भाई जी, कैलाश क्योंकि भाई जी बहुत। मनमोहिनी दीदी जो है बाप समान आत्मा थी, अष्टरत्न की आत्मा। जी भाई जी आपको याद रहेगा, यही मेरे को याद था। बहुत अच्छा भाई जी, बहुत ही सुंदर। जी, कल्पना जी आप शेयर कर सकते हो, अभी भी आपका हैंड रेस आपने करना है तो। और मीला बहन आप शेयर करना चाहते हो कुछ? जो नई आत्माएं जुड़ी हैं वो भी शेयर कर सकती है, चाहे आप देख के भी बोलो, मुख तो खोलो ना, आपकी भी सेवा हो जाएगी। और मीला बहन, बलवान भाई जी, जो भी नए जुड़े हैं सभी एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जितेंद्र भाई जी आप कुछ शेयर करना चाहोगे? जी भाई। आपका नहीं, बोलिए भाई जी। बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी से पूछा, आपकी सखी कहाँ है? फिर किसी ने जवाब दिया, गर्भ में है। बाबा ने कहा, निमित्त गर्भ में है, वो तो अभी भी बाप के साथ सेवा की परिक्रमा दे रही। जैसे मम्मा के जाने के बाद सेवा में अव्यक्त बाप की साथी रही, तो वैसे बाबा कहते हैं अभी भी साकार बाप के साथ साथी रही, अभी भी अव्यक्त होने के बाद बाप के साथ में साथी बन के सेवा का प्लान बनाने में व्यस्त है। ओम शांति। जी भाई जी बहुत ही अच्छा। दीप्ति दीदी जी आप भी शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। तो इसी पे ऐड करूंगी जो त्रिमूर्ति का। बाबा ने कहा कि मंदिरों में जो शिव की प्रतिमा है, उसके बीच में जो एक मनुष्य का चित्र है, वो ये कंबाइंड रूप का ही यादगार है। तो बाबा ने कैसे भक्ति मार्ग में भी हर चीज का रहस्य कैसे बना और उसका क्या रहस्य है वो कैसे खोला है, और हमें ये, हम कितने लकी हैं कि हमें इस चीज का पूरा ज्ञान मिल रहा है। ओम जी शांति। हमारे यादगार है और हमें ज्ञान भी मिल रहा है। और उनको तो नकल किया उन्होंने, तो द्रौपदी वालों ने तो। बहुत अच्छा दीदी जी। और क्या क्या कहा प्यारे बाबा ने? और कोई आत्मा शेयर करना चाहेगी? हमारे पास 5 मिनट है, कुछ शेयर करना चाहे कर सकते हैं। जी एक भाई जी एक मैसेज देना चाहती हूँ। एक मैसेज आया मेरे पास में। दादी रतन मोहन जी को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, अपनी ज्ञानात्मक ऊर्जा भेजने के लिए कहा है। सब कंबाइंड स्वरूप में करने के लिए बोला है। वो उन्होंने अहमदाबाद के जॉन्डिस अस्पताल से उनको स्थानांतरित कर दिया गया। और दूसरा है कि ब्रिजवन बाई जी के लिए भी करना है, उनको दीदी सकश जी देने की प्रार्थना करना है। लास्ट में करते हैं, 5 मिनट टाइम हाँ है हमारे उनके कंबाइंड स्वरूप में सब करते हैं भाई जी। पास। ये भी ठीक है, अब इसे कर देते हैं जी। और बोलिए। अभी 5 मिनट हम शिकायत देंगे ब्रिजमोहन भाई जी को, रतन मोहिनी दीदी जी को। सभी देखें अपने मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे को। देखें मुझ सितारे का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अब मैं सितारा प्रकाश के शरीर में, प्रकाश के शरीर में प्रकाश का सितारा देखें अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में, इस देह से न्यारा उड़ चलता हूँ मूंग के पंखों से सूक्ष्म वतन में। देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, बाप दादा से शक्तिशाली किरणें आते हुए।
और मुझ आत्मा में समाते हुए मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड विश्व की उन सभी आत्माओं को यहाँ पर इमर्ज करे जो आज हॉस्पिटल में बीमारियों से जूझ रही हैं, जिसमें हमारी दादी भी है और हमारे ब्रिजमोहन भाई जी भी हैं, उनको भी सामने इमर्ज करें। देखें हमारे से शक्तियां निकल निकल के उनको जा रही हैं और बीमारी से सामना करने को उनको पावर मिल रही है, शक्ति मिल रही है। वो सामना करके बीमारी का उससे उभर के बाहर आ रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ लाभ ले रहे हैं, जल्दी ठीक होके माउंट आबू पहुंच रहे हैं, मधुबन में पहुंच रहे हैं। देखिए बाबा से उनको सर्व शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। हम भी बाबा के साथ कंबाइंड है, महसूस करें। देखिए बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं, सारे परिवार की उनको दुआएं जा रही हैं। मधुबन की सारी आत्माएं भी इमर्ज करें यहाँ पे। देखिए सभी आत्माएं उनको दुआएं दे रही हैं, उनका सारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, जो भी हिसाब किताब है सब चुकतू हो रहा है बाबा की शक्तियों से, और वो स्वस्थ हो चुके हैं और मधुबन पहुंच चुके हैं। सीन इमर्ज करें अपने सामने। देखे स्टेज पर दादी मधुबन में पहुंच गई और हमें सबको ब्लेसिंग दे रही है, दुआएं दे रही है। हमने दादी को वहां पावरफुल शक्ति दी और दादी यहाँ हमें दुआएं दे रही है। मधुबन में महसूस करेंगे जैसे बाबा ने कल कहा ना, दुआएं दो और दुआएं लो। हमने वहां दुआएं दी, हमें यहाँ दुआएं मिल रही। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। कर्ण करावन आर तो आप हो, हम तो निमित्त हैं। कोई और आत्मा कुछ कहना चाहती है? अब कोई मैसेज और हो कोई? सीमा जी आप होमवर्क दोगे? जी जी, जी होमवर्क सिंपल सा होमवर्क है। जैसे बाप दादा ने बोला कि बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह भी याद रहे। तो हमेशा ये याद रहे कि मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। यही है होमवर्क। जी बहुत अच्छा। योग कराना चाहोगे 1 मिनट या साइलेंस जी में रखें? करा सकते दीदी जी आप। ओके, हाँ जी। और साथ साथ सभी पोल का आंसर भी देंगे। स्थूल दुनिया में आज सारे दिन जो कुछ हुआ वो एक नाटक में हुआ। इस नाटक में आवाज है और इस नाटक से परे निराकारी दुनिया है। निराकारी दुनिया में शांति है। निराकारी दुनिया ही सच्ची दुनिया है। मैं आत्मा वहां से आई थी इस धरा पर पाठ बजाने। इस नाटक की दुनिया और इस नाटक से परे की शांति की दुनिया को मैं आत्मा देख रही हूँ। मुझ आत्मा को ज्ञान है, ज्ञान की समझ से पता है कि यह सिर्फ एक खेल है, नाटक की दुनिया है। अंदर से मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुखी हूँ,
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्ति हूं। यह याद रहना ही उड़ती कला है, चढ़ती कला है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट एवरीवन। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया सभी देवकुल की आत्माओं इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे।